जस्ट इमेजिन, आप स्कूल और कॉलेज मिलाकर जीवन के 15 साल बिता चुके हैं, असंख्य परीक्षाओं के लिए पढ़े हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन को रट लिया है जो शायद कभी काम नहीं आएंगे। फिर में आप एक सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ करियर की शुरुआत करते हैं। बट द रियलिटी हिट्स हार्ड। आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है तो अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। आपके पास स्किल्स की कमी है और आप सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पा रहे। गाइस, लेट मी टेल यू, यह सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, भारत में 29.1% एजुकेटेड ग्रेजुएट्स आज जॉबलेस हैं। लेकिन क्यों? क्या यह आपकी गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मैंने पिछले 1 महीने में काफी रिसर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि यहां आपकी कोई गलती नहीं है। कारण, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे 6 लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से आज भारत के एजुकेशन सिस्टम की यह हालत है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, इसके पीछे मैं रेफरेंस के साथ प्रमाण दूंगा, जिसे आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोई मुझसे ज्यादा इस बात को नहीं समझ सकता कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने हार्डवर्किंग होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को जागकर किताबों में डूबे रहना, इंफॉर्मेशन को रटना, बस उस एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यह एक आम दृश्य है, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह रटी हुई इंफॉर्मेशन असली दुनिया में काम आती है? क्या यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है? दूसरे देशों की एजुकेशन सिस्टम्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल लाइफ स्किल्स पर जोर देती है। वे स्टूडेंट्स को सोचने और समझने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑन द अदर हैंड, हमारी एजुकेशन सिस्टम अब भी एग्जाम मार्क्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऑन द अदर हैंड, हमारे देश में केवल परीक्षा के नंबरों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की एजुकेशन सिस्टम की रैंक 101 है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके हाथ में एक फॉरेन लैंग्वेज में नक्शा थमा दिया गया हो, लेकिन उसे समझ न पाने की वजह से आप रास्ता भटक जाते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, यह आपको नहीं पता। यह एक बड़ी समस्या है और यही बात हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी लागू होती है। यहां भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन तो दी जाती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, यह नहीं सिखाया जाता। हमारे यहां रोट लर्निंग पर इतना जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स का क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप ही नहीं हो पाती। वे केवल रटने में ही माहिर हो जाते हैं, जबकि असल जिंदगी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, जो हमारे स्टूडेंट्स में कम ही देखने को मिलती है। इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें इसके लिए तैयार नहीं कर पाती। इस बात से हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, डिग्री ऑब्सेशन एंड द जॉब मार्केट डिस्कनेक्ट। क्या आपको कभी कहा गया है डिग्री लो, नौकरी मिलेगी? बट द रियलिटी इज, अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ डिग्री हासिल करो, ये विचार अब पुराना हो चुका है, पर आज भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के समय में कंपनियां केवल सर्टिफिकेट नहीं, स्किल्स ढूंढ रही हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि भारत के लगभग 49% ग्रेजुएट्स को स्किल्स की कमी के कारण नौकरी के अयोग्य माना जाता है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो सवाल है, क्या आपके पास जरूरी स्किल्स है? सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं। According to a report by the National Council of Educational Research and Training, करीब 40% employed government teachers are not qualified. अब अगर टीचर ही नॉट क्वालिफाइड हैं, तो उनके स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? पॉइंट नंबर 3, द फाइनेंशियल ट्रैप ऑफ स्टूडेंट डेट। क्या आप जानते हैं, भारत में एजुकेशन लोन की मात्रा हाल के वर्षों में आसमान छू गई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इन रीसेंट ईयर भारत में आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन अमाउंट 2023 में 2.36 लाख करोड़ तक पहुंच गई। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह सिर्फ एजुकेशन के बढ़ते खर्च की वजह से नहीं है, बल्कि उस दबाव की वजह से भी है जो हम पर ट्रेडिशनल रास्ते पर चलने के लिए डाला जाता है, भले ही वह रास्ता आज रेलेवेंट न हो। सोचिए, एक ऐसा रास्ता
जो अब आउटडेटेड हो चुका है, फिर भी हम उसी पर चलने के लिए मजबूर हैं। यह दबाव स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। सोचो, आपका करियर शुरू होने से पहले ही आप पर लाखों का कर्ज हो, आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाए। यह फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करता है। ऐसे में आप अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा करेंगे? क्या आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे या फिर उन सपनों को भूलकर सिर्फ कर्ज चुकाने में ही लगे रहेंगे? यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपसे दौड़ शुरू करने को कहा गया है, पर स्टार्टिंग लाइन से 100 मीटर पीछे से। पॉइंट नंबर 4, आउटडेटेड करिकुलम। जस्ट इमेजिन, आपको स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया गया वह कितना रेलेवेंट है। कड़वा सच यह है कि दुनिया ने पिछले 10 वर्षों में जितना बदलाव देखा है वह पिछले एक सदी में नहीं हुआ, लेकिन हमारी एजुकेशन करिकुलम अब भी पुराने रोड पर अटकी है। हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो 20-30 साल पहले प्रासंगिक थीं। तो खुद से सवाल करें, क्या आप उस दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं जो अब अतीत बन चुकी है? इसी कारण द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शिक्षा की क्वालिटी विश्व में 90वें स्थान पर है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टेक्निक सबसे निम्न स्तर पर माने गए हैं। सोचिए, ऐसे ज्ञान के साथ ग्रेजुएट होना जो असल में आउटडेटेड हो चुका है। यह आपको ऐसी स्थिति में छोड़ देता है जहां आपको उस ज्ञान को भूलना पड़ता है और खुद को नए से तैयार करना पड़ता है, और वह भी अक्सर अपने खर्च पर। और इससे भी बुरी बात यह है, पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। मेरा एक सवाल है, आपने आखिरी बार कब क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कुछ सीखा था? शायद कभी नहीं। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल नॉलेज अक्सर अनदेखा रह जाता है। बजटिंग, टैक्स, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बिल्डिंग के बारे में आपको खुद ही समझना होता है, और इस महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी के कारण कई लोग कमाते तो हैं पर वास्तव में संपत्ति नहीं बना पाते। केवल यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज पर भी कोई बात नहीं करता। यह तो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ गंभीर समस्याओं का हाल, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, भारत में 1.3 बिलियन स्टूडेंट्स हैं, जो सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। बट इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 1.2 मिलियन टीचर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इसका परिणाम यह है कि हर 50 छात्रों पर मात्र एक टीचर उपलब्ध है, जो कि बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट को देखें। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, केवल 4.8% सरकारी स्कूलों में ही पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इन समस्याओं का पता नहीं है। गवर्नमेंट सब कुछ जानती है, पर इन समस्याओं के समाधान के लिए गुडविल की कमी है। यूनियन बजट 2024-25 में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए 1,48,000 लाख करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए गए हैं, जिसमें से 1,25,638 करोड़ रुपए केवल शिक्षा के लिए रखे गए हैं, जो कि कुल जीडीपी का मात्र 2.7% है। यह आवश्यकताओं के अनुसार बहुत कम है। जहां गवर्नमेंट की अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इनफैक्ट यूनेस्को भी कहता है कि टोटल जीडीपी का 4 से 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। बट देयर इज नो इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो एक बार सोचिए, अगर गवर्नमेंट खुद ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर रही है, तो आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, बिना अच्छे स्किल के नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, तो कमेंट में लिखें चेंज द एजुकेशन सिस्टम और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मूवमेंट से जुड़ सकें। एजुकेशन ट्रैप की तरह एक और ट्रैप है सोशल मीडिया ट्रैप। मैंने इस वीडियो में ऐसे 8 प्रूवन हिडन सीक्रेट शेयर किए हैं, जिनका यूज करके आप बहुत आसानी से सोशल मीडिया के इविल ट्रैप से निकल सकते हैं। और हां, आपसे वही मिलते हैं